देखो मैं, हायर इज द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, मोर इज द हीट प्रोड्यूस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा मटेरियल का, उतनी ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, उसके बाद हमने करा था लेंथ एंड थिकनेस ऑफ कंडक्टिंग वायर्स के बीच के लिए। ठीक है, हमें पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है लेंथ के साथ और डिक्रीज होता है कंडक्टिंग वायर के थिकनेस के साथ। ठीक है, तो इसीलिए शॉर्ट और थिक वायर्स जो होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, लेस हीट प्रोड्यूस करती हैं बजाय कि लॉन्गर एंड थिनर वायर्स के। ठीक है, तो अप्लायंसेस में जिसमें हमें हैवी लोड या वोल्टेज की जरूरत है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, माइक्रोवेव, रूम हीटर, शॉर्ट एंड थिक वायर्स जो होती हैं गुड कंडक्टर की, जैसे कॉपर की, वो यूज होती हैं ताकि वो हीटअप ना हो सके। ठीक है, ताकि वो क्या ना हो सके, हीटअप ना हो सके, तो वो यूज करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, इन द अप्लायंसेस व्हिच रिक्वायर हैवी लोड और वोल्टेज लाइक रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव एटसेट्रा, शॉर्ट एंड थिक वायर्स ऑफ गुड कंडक्टर like copper are used so that they may not heat up। ठीक है, उन अप्लायंसेस में जिसमें हमें हैवी लोड या वोल्टेज की जरूरत होती है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, रूम हीटर, इनमें क्या होती हैं, शॉर्ट एंड थिक वायर्स होती है गुड कंडक्टर की। ठीक है, जैसे कॉपर की वो यूज होती है ताकि वो हीटअप ना हो सके। ठीक है, उसके बाद अमाउंट ऑफ करंट इन वोल्ट्स। ठीक है, जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है, ठीक है, क्या कह रही हूँ देखो मैं आपको, जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के। ठीक है, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद देखिए टाइम टू विच करंट इज पास। ठीक है, जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है वो इंक्रीज होती है टाइम के इंक्रीज होने के साथ, जिसके लिए करंट सप्लाई किया जाता है। ठीक है, देखिए क्या कह रही हूँ मैं आपको, टाइम टू विच करंट इज पास, जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इंक्रीज होती है टाइम के इंक्रीज होने के साथ, जिसके लिए क्या सप्लाई किया जाता है, करंट सप्लाई किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में, टाइम के साथ साथ जो हीट की जो अमाउंट प्रोड्यूस हो रही है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, टाइम बढ़ने के साथ साथ जो अमाउंट होती है हीट की जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिसके लिए क्या सप्लाई किया जाता है, करंट सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो एक्टिविटीज से देखो हमें ये एक्टिविटीज पढ़ेंगे हम। ठीक है, देखो चलो पढ़ ही लेते हैं साथ साथ। एक सिंपल सर्किट यूज कर रहे हैं, बल्ब और एक सेल को यूज करके। ठीक है, एक सिंपल सर्किट बनाओ एक बल्ब और एक सेल को यूज करके। हमें क्या करना है, सर्किट को स्विच ऑन करना है 5 मिनट्स के लिए और फिर उसे क्या कर देना है, टर्न ऑफ कर देना है। ठीक है, हमें क्या करना है, सर्किट को स्विच ऑन करना है 5 मिनट्स के लिए और फिर उसे क्या कर देना है, टर्न इट ऑफ। फिर हमें बल्ब को टच करना है उसकी वार्मथ नोट करने के लिए। ठीक है, कि कितना गर्म किया उसने। ठीक है, अब क्विकली हमें स्विच ऑन करना है सर्किट को 10 मिनट के लिए और, यानी कि टोटल कितने मिनट हो गए, पहले 5 मिनट किया था, अब 10 मिनट और किया है, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 15 मिनट। ठीक है, अब हमें टर्न करना है स्विच ऑफ एंड अगेन टच द बल्ब टू नोट इट्स वार्म। ठीक है, फिर हमें स्विच ऑफ करना है और फिर हमें क्या करना है, अगेन बल्ब को टच करना है उसकी वार्मथ नोट करने के लिए। ठीक है, कि कितना उसने गर्म किया। बल्ब ग्लो कर रहा है 10 मिनट के लिए, वो वार्मर है देन द बल्ब ग्लोइंग फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, बल्ब जो ग्लो कर रहा है 10 मिनट के लिए, ठीक है,
वो गर्म है उस बल्ब से जो कितने मिनट के लिए ग्लो कर रहा है, 5 मिनट के लिए। आई बात समझ में? देखो क्या कह रही हूँ, बल्ब जो ग्लो कर रहा है 10 मिनट के लिए, वो क्या है, गर्म है बल्ब से जो 5 मिनट के लिए ग्लो कर रहा है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, सेम करंट है, सेम रेजिस्टेंस है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, सेम करंट है, सेम रेजिस्टेंस है। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, टाइम के इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होता है, जिसके लिए करंट सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, क्या कह रही हूँ, देखो आया समझ में? सेम करंट और रेजिस्टेंस के साथ जो हीटिंग इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, किसके साथ, टाइम के इंक्रीज होने के साथ। ठीक है, सेम करंट और सेम रेजिस्टेंस में टाइम के इंक्रीज होने के साथ जो करंट की अमाउंट है वो भी क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इन एक्टिविटीज से देखने मटेरियल्स की लेंथ और थिकनेस की वो यूज की जाती है। ठीक है, इन एक्टिविटीज से हम ये लर्न करते हैं कि डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए डिफरेंट मटेरियल्स की जो वायर्स होती है, जिनकी लेंथ होती है और थिकनेस होती है, वो यूज की जाती हैं। ठीक है, कॉपर यूज किया जाता है कंडक्टिंग वायर्स के लिए, क्योंकि ये हीट अप नहीं होता है। आई बात समझ में? कॉपर किसके लिए यूज किया जाता है, कंडक्टिंग वायर्स के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या नहीं होता है, हीट अप नहीं होता है, डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, जो हीटिंग ऑफ वायर्स की वजह से जो डैमेज हो जाता है उसे रोकने के लिए अप्लायंसेस जैसे कंप्यूटर, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव वो प्रोवाइड किए जाते हैं, किसके साथ, एयर वेंट्स के साथ या फैंस के साथ, ताकि वो क्या रह सके, ठंडा, ताकि हम उन्हें क्या रख सके, ठंडा। मतलब उनमें देखो पंखे लगे रहते हैं ताकि वो क्या रह सके, ठंडे रह सके। ठीक है, उसके बाद नाइक्रोम मेटल बेस्ट सूटेड है हीटिंग अप्लायंसेस में। नाइक्रोम मेटल काफी अच्छा माना जाता है हीटिंग अप्लायंसेस में यूज करने के लिए, जैसे हीटर में, टोस्टर में, आयरन में, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है, लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है और मेल्ट नहीं होता हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, और क्या नहीं होता, हाई टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट को इंक्रीज करने के लिए, हीटिंग इफेक्ट को इंक्रीज करने के लिए जो वायर्स होती है उसे टर्न कर दिया जाता है कॉइल्स में, इन अप्लायंसेस में। ठीक है, और ये जो कॉइल ऑफ वायर होती है ये क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, ये जो कॉइल ऑफ वायर होती है ये क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। आई बात समझ में? देखिए वापस से बताती हूँ मैं आपको, जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इन एक्टिविटीज से हमने क्या सीखा कि डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए कंडक्टिंग वायर्स जो है डिफरेंट मटेरियल्स की लेंथ की और थिकनेस की यूज करते हैं। ठीक है, कॉपर यूज होता है कंडक्टिंग वायर्स के लिए क्योंकि ये हीट अप नहीं होता है। ठीक है, डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए, हीटिंग ऑफ वायर्स की वजह से जो डैमेज होता है उसे रोकने के लिए अप्लायंसेस होते हैं हमारे, जैसे कंप्यूटर, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव्स, इन्हें क्या किसके साथ प्रोवाइड किया जाता है, एयर वेंट्स के साथ या फैंस के साथ, ताकि इन्हें क्या रखा जा सके, ठंडा रखा जा सके। ठीक है, नाइक्रोम मेटल हमारा अच्छा मेटल है हीटिंग अप्लायंसेस में, जैसे हीटर में, टोस्टर में, आयरन में, कि क्या प्रोड्यूस पर हाई टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट को बढ़ाने के लिए, हीटिंग इफेक्ट को इंक्रीज करने के लिए जो वायर्स होती हैं इन्हें किसके अंदर बदल दिया जाता है, कोयल्स के अंदर बदल दिया जाता है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट को बढ़ाने के लिए जो वायर्स होती हैं, देखो इन्हें इस तरह से किसके अंदर बदल दिया जाता है, कोयल्स के अंदर बदल दिया जाता है, और ये जो कॉइल ऑफ वायर होती है ये क्या कहलाता है, हमारा एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, ये जो कॉइल ऑफ वायर होती है ये क्या कहलाता है, हमारा एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, टंगस्टन मेटल को यूज किया जाता है बल्ब्स में। ठीक है, टंगस्टन मेटल को किस में यूज किया जाता है, बल्ब्स में यूज किया जाता है,
ये ग्लो होता है हीटिंग पे और मेल्ट नहीं होता हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। टंगस्टन मेटल जो होता है इसे किसके अंदर यूज किया जाता है, बल्ब्स में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हीटिंग करने पे ग्लो होता है और मेल्ट नहीं होता हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। आई बात समझ में? ये जो बल्ब होता है ये किससे भरा होता है, इनर्ट गैस से भरा हुआ होता है लो प्रेशर पे, जिसकी वजह से फिलामेंट का वेपराइजेशन रुक जाता है, ठीक है। अगर बल्ब का फिलामेंट टूट जाता है तो हम क्या कहते हैं कि बल्ब जो है वो क्या हो गया, हमारा फ्यूज हो गया, ठीक है। ये देखिए, वी यूज इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर लाइट, हम इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करते हैं लाइट के लिए, ठीक है। बट इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट विच रिजल्ट्स इन वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन ये क्या प्रोड्यूस करता है, हीट भी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की क्या हो जाती है, वेस्टेज हो जाती है, ठीक है। दिस वेस्टेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स इन प्लेस ऑफ बल्ब्स, ठीक है। तो ये जो वेस्टेज हमारी इलेक्ट्रिसिटी की, इसे कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? अगर हम फ्लोरोसेंट ट्यूब्स यूज कर लें, ठीक है। अगर हम बल्ब्स की जगह पे फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स यूज कर लें तो जो वेस्टेज होती है इसे भी क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। एक हमारी CFL होती है जैसे कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक है, वो भी क्या करता है, वेस्टेज ऑफ लाइट को रिड्यूस कर देता है एंड कैन बी फिक्स इन द ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर्स। और उसे कहाँ किया जा सकता है, ऑर्डिनरी जो हमारे बल्ब होल्डर्स होते हैं उनके अंदर भी उसे फिक्स किया जा सकता है, ठीक है। आई बात समझ में? देखो क्या बताया, इलेक्ट्रिक बल्ब हम लाइट के लिए यूज करते हैं लेकिन ये हीट भी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, वेस्टेज होता है, ठीक है। जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, वेस्टेज होता है। तो बल्ब्स की जगह पे हम क्या यूज कर लें, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स यूज कर लें अगर, ठीक है। अगर हम बल्ब्स की जगह पे फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स यूज कर लें तो जो ये वेस्टेज है इसे क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। एक जो हमारी CFL होती है वो भी रिड्यूस कर देती है वेस्टेज ऑफ लाइट और उसे फिक्स किया जाता है ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर्स के अंदर ही, ठीक है। अब देखो प्रिकॉशंस क्या लेने हैं आपको, बल्ब्स या ट्यूब्स को या CFLs को खरीदने से पहले ISI मार्क देखना है, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का ISI मार्क देखना है। इनफैक्ट किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को खरीदने से पहले हमें क्या देखना है, इस मार्क को ही देखना है, ठीक है। जो ISI मार्क होता है वो इंश्योर करता है कि अप्लायंस आपका सेफ है और जो एनर्जी की वेस्टेज है वो क्या है, मिनिमम है, ठीक है। जो एनर्जी की वेस्टेज है वो क्या है, मिनिमम है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए पहले, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछिए। जो आपने अभी बचरवा है वो एक बार वापस से रिपीट कर दो ना, मोटा मोटा वापस से। क्या? चलिए बताइए, स्वाति, स्वाति अनम्यूट करिए अपने आप को। मैम। बेटा ये बताओ Yes, कि मैंने ma'am. क्या बताया, बल्ब की जगह पे किसे यूज करेंगे हम, बल्ब क्यों नहीं यूज करेंगे, ये बताओ। मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि बल्ब की जगह पे अगर CFL यूज कर लिया जाए तो वो अच्छा है। हाँ बोलो बेटा। मैम
enzyme mark. कौन सा मार्क? मैम IS बेटा। नेक्स्ट देखिए आगे हमारा, नेक्स्ट देखो बेटा, इंपॉर्टेंट है सारा ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करते हैं हम हमारे घरों में। ठीक है, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो कहाँ से आती है, पावर स्टेशन से आती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में यूज होती है वो कहाँ से आती है, पावर स्टेशन से आती है। किसके थ्रू, वायर्स के थ्रू। ठीक है, तो कई बार यहाँ पे क्या होता है, एक सडन इंक्रीज हो जाता है वोल्टेज सप्लाई में। ठीक है, वोल्टेज सप्लाई में कई बार अचानक से इंक्रीज हो जाता है किसी डिफेक्ट की वजह से, जिससे हमारा अप्लायंस क्या हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ब्लास्ट भी हो सकता है, या फिर फायर भी आ सकता, मतलब आग भी लग सकती है वायर के अंदर ओवर हीटिंग की वजह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए और अप्लायंसेस को इस तरह के एक्सीडेंट से क्या यूज किए जाते हैं, इन सर्किट्स के अंदर फ्यूज यूज किए जाते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? देखो इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज कर रहे हैं हमारे घरों में बेटा, वो कहाँ से आ रही है, पावर स्टेशन से आ रही है, वायर्स के थ्रू। ठीक है, कई बार क्या होता है यहाँ पे सडन इंक्रीज हो गया वोल्टेज में किसी डिफेक्ट की वजह से, जिससे हमारे जो अप्लायंसेज है, जो सर्किट से अटैच है, वो डैमेज हो सकते हैं, या ब्लास्ट हो सकता है, या वायर के अंदर आग लग सकती है ओवर हीटिंग की वजह से। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए और अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के एक्सीडेंट से हम क्या यूज करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं सर्किट्स के अंदर। तो फ्यूज हमारा क्या होता है, देखिए फ्यूज हमारी एक सेफ्टी डिवाइस होती है। ठीक है, फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। ठीक है, ये क्या करता है, किसी भी डैमेज को प्रिवेंट करता है सर्किट में, अगर हाई करंट सडनली क्या होता है इसके थ्रू पास होता है। ठीक है, आई बात समझ में? फ्यूज हमारा क्या है, एक सेफ्टी इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है इलेक्ट्रिक सर्किट में। इससे कोई भी जो हमारा डैमेज है वो प्रिवेंट हो जाता है। अगर सर्किट में कोई भी डैमेज होता है तो प्रिवेंट हो जाता है, अगर बहुत हाई करंट सडनली इसके थ्रू क्या करते हैं, हम पास करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ फॉल्ट हो जाता है, जैसे ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किटिंग, तो जो एक सिचुएशन होती है वेरी हाई करंट की सर्किट में, वो होने लग जाती है। ठीक है, तो फ्यूज क्या होता है बेटा, फ्यूज हमारा इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिवाइस होती है। ठीक है, फ्यूज हमारी क्या होती है, एक सेफ्टी डिवाइस होती है इलेक्ट्रिक सर्किट में। इसकी वजह से कोई भी जो डैमेज होता है सर्किट में वो रुक जाता है, अगर हाई करंट सडनली इसके थ्रू पास होता है। ठीक है, जैसे किसी फॉल्ट की वजह से, ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से जो एक सिचुएशन होती है हाई करंट की सर्किट में, वो हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास ओवरलोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में देखिए क्या है हमारे पास, wires used in buildings, factories, etc. can carry a certain fixed load of current safely. वायर्स जो यूज होती है बिल्डिंग्स में, फैक्ट्रीज में, उनमें क्या होता है बेटा, एक फिक्स्ड लोड होता है करंट का सेफली, यानी कि बिना ओवर हीटिंग के। ठीक है, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ अप्लायंसेस को एक सिंगल सॉकेट में अटैच कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो जो अमाउंट है लोड की सर्किट में वो बढ़ जाती है, और वो ही कंडीशन क्या, ओवरलोडिंग। देखो ओवर का मतलब क्या होता है, एक्सेस लोडिंग। ठीक है, अगर लोडिंग ज्यादा हो जाती है तो। ठीक है, तो देखो क्या बता रही हूँ इसके अंदर मैं आपको, wires used in buildings, factories, etc. can carry a certain fixed load of current safely. जो वायर्स होती हैं, जो यूज होती हैं बिल्डिंग्स में, फैक्ट्रीज में, वो क्या करती हैं, एक सर्टेन फिक्स्ड लोड ऑफ करंट को सेफली क्या कर लेती है, कैरी कर सकती हैं। ठीक है, बिना ओवर हीटिंग के। ठीक है,
लेकिन अगर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं एक सिंगल सॉकेट से, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं नंबर ऑफ अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं एक सिंगल सॉकेट से, तो जो हमारी अमाउंट होती है लोड की सर्किट में, हमारी जो अमाउंट होती है लोड की सर्किट में, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में बेटा, जो अमाउंट होगी लोड की सर्किट में वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और वो कंडीशन क्या कहलाती है हमारी, ओवरलोडिंग कहलाती है, ठीक है। वो कंडीशन क्या कहलाती है हमारी, ओवरलोडिंग कहलाती है, ठीक है। ओवरलोडिंग की वजह से क्या होती है, एक्सेसिव हीटिंग हो जाती है वायर्स की, ठीक है। ओवरलोडिंग की वजह से क्या होती है, वायर्स की एक्सेसिव हीटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से फायर या फिर मेल्टिंग भी हो सकता है इंसुलेशन का वायर्स के अराउंड, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आग भी लग सकती है या मेल्टिंग भी हो सकता है इंसुलेशन का वायर्स के अराउंड, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछिए बेटा। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। पूछिए बेटा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो। ओवरलोडिंग समझ में आया, देखो क्या बताया एक बार वापस से देखो। जो वायर्स यूज करते हैं बिल्डिंग्स में, फैक्ट्रीज में, ठीक है, वो क्या करती हैं, एक सर्टेन फिक्स्ड लोड ऑफ करंट को सेफली कैरी करती हैं, यानी कि बिना ओवर हीटिंग से। अगर हम नंबर ऑफ अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं सिंगल सॉकेट से, तो अमाउंट जो होती है लोड की सर्किट में वो इंक्रीज हो जाएगी, और वो कंडीशन ही क्या कहलाती है हमारी, ओवरलोडिंग कहलाती है, ठीक है। वो कंडीशन ही क्या कहलाती है, ओवरलोडिंग कहलाती है। वायर्स की एक्सेसिव हीटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से फायर मतलब आग लग जाती है या मेल्टिंग हो जाता है इंसुलेशन का वायर्स के अराउंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, देखियो देखो, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत छोटा है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत छोटा है तो लो रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि लेंथ डिक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है, ठीक है, तो क्या कह रही हूँ मैं आपको कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट है वो सर्किट के अंदर फ्लो होता है, जिससे क्या प्रोड्यूस होती है, लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस। बाई चांस इंसुलेशन जो है वायर्स का वो बोर्न ऑफ हो जाए और वो कांटेक्ट में आ जाए एक दूसरे के साथ, तो उस सर्किट को क्या कर देते हैं, शॉर्टनिंग कर देते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है, हाई वोल्टेज करंट जो है वो फ्लो करता है सर्किट के थ्रू, जिससे क्या हो जाती है, ओवर हीटिंग हो जाती है, ठीक है। जिससे क्या होती है, ओवर हीटिंग हो जाती है, या फिर हम क्या कहते हैं, आग लग जाती है वायर में, ठीक है।
या दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट क्या है बेटा, देखो अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा छोटा है तो लो रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट काफी छोटा है तो लो रेजिस्टेंस की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, तो क्या कह रही हूँ मैं आपको, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट हमारा सर्किट के अंदर से फ्लो करता है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। और इस तरह की सिचुएशन अकर करती है जब बाय चांस इंसुलेशन वायर्स का कट जाए और वो कांटेक्ट में आ जाए किसके साथ, एक दूसरे के साथ, उससे शॉर्टनिंग हो जाती है सर्किट की। तो इस तरह की सिचुएशन में हाई वोल्टेज करंट जो है वो फ्लो करता है सर्किट के थ्रू, जिसकी वजह से क्या होती है, ओवर हीटिंग हो जाती है या फायरिंग हो जाती है वायरिंग के अंदर या दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। आई बात समझ में बेटा। नेक्स्ट देखो हमारी फंक्शनिंग ऑफ फ्यूज, ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है फंक्शनिंग ऑफ फ्यूज, फ्यूज की फंक्शनिंग क्या होती है, ठीक है। देखिए ये होता है हमारे पास, ये हमारा फ्यूज बॉक्स है, अच्छे से देखो, ये हमारा फ्यूज बॉक्स है, ये हमारा 10 एम्पेयर है, ये हमारा 10 एम्पेयर का फ्यूज है, ये हमारा क्या है, फ्यूज होल्डर है, ठीक है। देखिए क्या बता रही हूँ इसके अंदर मैं आपको, कि हर सर्किट जो होता है हाउस में या फैक्ट्री में, ठीक है, हर सर्किट जो होता है हाउस में या फैक्ट्री में, उसमें क्या होता है, फ्यूज होता है, ठीक है। फ्यूज हमारा क्या होता है, एक स्पेशल वायर होती है जो किसकी बनी होती है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स की बनी होती है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लोअर होता है कंडक्टिंग वायर से, ठीक है। आई बात समझ में, देखो क्या कह रही हूँ कि जो हर सर्किट होता है हाउस में या फैक्ट्री में, ठीक है, उसके पास क्या होता है, फ्यूज होता है, जो एक फ्यूज होता है वो हमारी क्या होती है, एक स्पेशल वायर होती है, ठीक है, जो एक फ्यूज होता है वो क्या होती है हमारा, ये एक स्पेशल वायर होती है जो किसकी बनी होती है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स की बनी होती है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कंडक्टिंग वायर से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ये किस में अटैच्ड होती हैं, सीरीज में अटैच्ड होती हैं सर्किट में, ठीक है, ये किस में अटैच्ड होती हैं, सर्किट में सीरीज में अटैच्ड होती हैं। किसी डिफेक्ट की वजह से वायरिंग में या अप्लायंसेस में अगर एक्सेसिव करंट फ्लो करता है सर्किट के थ्रू, तो जो फ्यूज वायर होती है वो क्विकली जल्दी से क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है और सर्किट क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी अगर सर्किट को डैमेज आता है या कनेक्टेड अप्लायंसेस को, तो उसे रोका जा सकता है, ठीक है। एक फ्यूज को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं अगर वो ब्लोन ऑफ हो जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसा करने से पहले हमें ये देखना है कि फॉल्ट जो क्या है सर्किट में उसे करेक्ट करना है, ठीक है। आजकल एक डिवाइस जिसे मिनिएचर सर्किट ब्रेक कहा जाता है वो यूज होती है फ्यूज की बजाय। अब इलेक्ट्रिक सर्किट्स में फ्यूज की बजाय किसे यूज किया जाता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेक को यूज किया जाता है, एमसीबी जिसे बोलते हैं, ठीक है। एमसीबी हमारा क्या होता है, एक स्विच होता है जो ऑटोमेटिकली अगर करंट बढ़ता है ना अपनी स्पेसिफाइड लिमिट से, तो वो एमसीबी क्या होती है, गिर जाती है। आपने देखा होगा आपके घरों में एमसीबीज लगी रहती हैं, तो वो एमसीबीज क्या करती हैं कि अगर करंट अपनी स्पेसिफाइड लिमिट से बढ़ जाता है तो वो एमसीबी ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, ठीक है। वो एमसीबी क्या होती है, ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। फिर देखिए हम कल करेंगे, हमारा प्रिकॉशंस हो जाएंगे इसके, ठीक है, कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए फ्यूज के साथ में, ठीक है। हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट होगा करंट का, कि क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होता है करंट का, ठीक है। उसके बाद हमारी स्ट्रेंथ आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है।
कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है हमारे पास, ठीक है, और इसे एनहेंस कैसे कर सकते हैं, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, वो सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखिए उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट आएगा एक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आएगा, उसके यूजेस पढ़ेंगे। फिर देखो आपके घरों के अंदर इलेक्ट्रिक बेल लगी हुई होती है, आपके घरों के अंदर क्या लगी हुई होती है, इलेक्ट्रिक बेल लगी हुई होती है। उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक बेल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी वर्किंग को जानेंगे, ठीक है, ये सब हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए बेटा। चलिए ठीक है, फिर ये करेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, और बाकी लर्न करने के लिए मैं आपको दूंगी आपका चैप्टर नंबर 2, ठीक है। थैंक यू।